नीचे कमेंट्स इधर आएंगे ना। इधर आएंगे ना कमेंट्स, इस साइड। ठीक है, जुड़ गए। हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए अपडेट के साथ। और मैंने बोला कि YouTube पे हम बिल्कुल फॉर्मली मिलते हैं, और चूंकि वहाँ बच्चा उम्मीद करता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही जवाब मिले जो बिल्कुल 100% सत्य हो, कोई अंदाज़ा ना लगाया जाए। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ मैं दे सकता हूँ, कुछ अंदाजे, इनफॉर्मल बातें कर सकता हूँ। इस वजह से यहाँ जुड़ा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या थोड़ी कम होती है। बच्चे, यूपीपी री एग्ज़ाम कब तक, ये एक बड़ा कंसर्न है, और कब तक हो जाएगा इस बारे में भी बात करते हैं। और कुछ प्रूफ्स हैं कि भाई ये तो होने ही वाला है, इस बात के प्रूफ्स हैं। और जब वो होने ही वाला है तो वो कब तक होने वाला है, कोई इस तरह से कोई एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो शायद वो मैं डेट नहीं दे पाऊँगा। एक आपने देखा होगा कि एक रवि पी तिवारी सर हैं, और टारगेट विद आलोक वाले, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 27 जुलाई से, और अगस्त में कोई डेट बताई थी, शायद 10 अगस्त के बीच बीच में एग्ज़ाम होंगे यूपी री एग्ज़ाम के, और वो कई शिफ्टों में होगा। और ये बात जब उन्होंने बताई तो कई सारे न्यूज़पेपर में 4-5 दिन बाद छपा कि 4-4.5 लाख हर शिफ्ट में आगे से एग्ज़ाम होगा, इससे ज़्यादा बच्चों का नहीं हुआ करेगा। यही बात उन्होंने एग्जैक्टली वीडियो में भी बोली, जो बिल्कुल इस बात की पुष्टि करता है कि जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली वो सटीक थी, और उसमें कोई भी हेरफेर नहीं था। और वो इंसान भी, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो है भी इस तरह के कि जब तक कुछ अच्छे से कोई विश्वासी सूत्रों से चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो वो नहीं बताएंगे आकर के। तो उनका ये कहना था कि सर 27 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे यूपी पुलिस के, और 10 अगस्त के बीच चलेंगे। और ये करीब मतलब अगर आप देखो 4-4.5 लाख एक शिफ्ट में होंगे, तो 42-43 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होना है। तो 10-12 शिफ्ट लगेंगी, तो एक दिन में 2 शिफ्ट हुई तो 5-6 दिन लगातार एग्ज़ाम चलेगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन का रोल भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और अब ये कैसे पता चली, किन सोर्सों से पता चली उनको, ये मैंने उनसे नहीं पूछा, क्योंकि वो कुछ हो सकते हैं कुछ सीक्रेट सोर्सेज जिनसे उनको पता चली हो। और पर वो मतलब वो श्योर थे 100% कि ये इतना होने वाला है। वो दूसरी बात ये भी कह रहे थे कि सर जून में ना एग्ज़ाम डेट, फिर थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, जिस वजह से मैं उस 30 जून का वेट कर रहा था। क्योंकि उन्होंने बोला कि सर 30 जून तक ना एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो जाएगी यूपी पुलिस की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो वो तो नहीं हुई, क्योंकि आज 2 जुलाई हो गया। और अगर 27 जुलाई से एग्ज़ाम होता तो कुछ ऐसी अब तक इन्फॉर्मेशन ना हो, ये थोड़ा सा अब डाउटफुल होने लगा है। पर अभी जैसे ही थोड़ा डाउट होने लगता है तो फिर से यूपी पुलिस का एक और वायरल लेटर मैं पढ़ता हूँ, आज ही मैंने पढ़ा है। मैंने शायद व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर किया है, अपने व्हाट्सअप चैनल पे, हाँ अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था। और मैं अगर वो दिखाऊँ आपको तो, हाँ ये मैंने 12/21 पे शेयर किया है। इसमें लिखा हुआ है कि 6 महीने की आधारभूत ट्रेनिंग जो होनी है, और 60,000 अभ्यर्थियों की वो ट्रेनिंग है। तो इसका मतलब इसी भर्ती की बात हो रही है, और यूपी में ये लेटर चला हुआ है। और बच्चे, इसका ये बिल्कुल मतलब इस बात की पुष्टि है कि कोई ये फेक नहीं है। बहुत सारे इस पे साइन हो रखे हैं, बिल्कुल जैसे ऑफिशियल लेटर चलता है, पर ये इंटरनल लेटर है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का ये चला हुआ। मेरे पास किसी से आया तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया कि मैंने किया, तो बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहा है ना। तो बच्चे, अब आपको इतना तो सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब ट्रेनिंग तक की तैयारी, और इससे कुछ दिन पहले, अब से करीब 8-10 दिन पहले ये भी चला था कि फिजिकल की तैयारी के लिए भी ग्राउंड तलाशे जा रहे हैं, और फिजिकल की तैयारी का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये भर्ती अब जैसे ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे इसका दाग लगा है, भर्ती बोर्ड पे इसका दाग लगा है, भर्ती बोर्ड अध्यक्षा भी चेंज हुई हैं इसकी वजह से, तो ये सबके लिए सरदर्दी तो है ही, है ना। तो ये भर्ती को हर कोई चाह रहा है कि कब कंप्लीट हो, जितना जल्दी कंप्लीट हो, जितनी जल्दी ये ट्रेनिंग पर जाएं, ताकि ये कह सके हर कोई कि हाँ भर्ती बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी गई है।
तो इसको बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। साथ में ये भी ध्यान रखा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार लीक वाली समस्या को पूरी तरह से प्रूफ बना दिया जाए। लीक प्रूफ पेपर कैसे कराया जाए उस पर पूरी जान लगा देंगे इस बार। तो ये बच्चों के हित में जाएगी ये बात। लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे ना बच्चे, क्योंकि हर कोई यही कहता आ रहा है आपसे कि जल्दी होगा जल्दी होगा, और जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 24 फरवरी को आपका, आई थिंक 23 या 24 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कैंसिल डिक्लेयर हुआ था, तो उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम कराना है, करा देंगे। तो उससे 23-24 अगस्त को 6 महीने होते हैं, और भर्ती बोर्ड अध्यक्ष उस टाइम से बदले भी हैं, तो उनकी भी यही कोशिश है कि भाई मुख्यमंत्री जी की बात है, पहली बार पूरा करने का मौका है, वो भी नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो वो भी ज़रूर चाहेंगे कि 6 महीने के अंदर जो है इस भर्ती को मतलब एग्ज़ाम तो करा दिया जाए। क्योंकि 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी भी कभी भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ जब मैंने बोला था। तो इस बात से तो कोई भी बचना चाहेगा, कोई भी अधिकारी बचना चाहेगा, है ना। तो अभी आप मतलब मैंने पहले ही आपको एक आइडिया दिया था, और ये जब हर कोई ये बोल रहा था कि जून में होने वाला है, जुलाई में होने वाला है, मई में होने वाला है, तो ये मैंने करीब आपको मार्च में बोला था कि अगस्त से पहले तो चांस नहीं है। उस टाइम अगस्त बोलना बच्चों के लिए ऐसा लगता था कि ये क्या बोल रहा है सबसे अलग, पर वो आज सच हो रही है कि हाँ अगस्त से पहले थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने इस आधार पे बोला था कि कोई ऐसा नहीं कि मेरे को इनपुट्स मिले थे, पर मैंने बोला कि अधिकारी तभी जगते हैं जब वो टाइम बिल्कुल पास आ रहा होता है, और मुझे तभी से लग गया था फरवरी में 6 महीने बैठेंगे अगस्त में, तो उससे पहले तो ये नहीं जगने वाले, है ना, उससे पहले ये सीरियस भी नहीं लेने वाले। तो अब फॉर्मेलिटीज़ इस तरह की हुई हैं कुछ। अब फॉर्मेलिटीज़ कैसे बच्चों कि जैसे इस एग्ज़ाम को कराने की बात थी कि जैसे मैं क्या बोल रहा था, फॉर्मेलिटीज़, हाँ, मतलब इसको लगातार फॉर्मेलिटीज़ चाहे लेटर के माध्यम से हों चाहे अखबारों के माध्यम से हों, ये लगातार चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि चर्चा में नहीं है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, लगातार चर्चाओं में है, पर ग्राउंड पर नहीं उतर पा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि अभी एक आया था कि कंपनी भी अब वो पहली वाली उस पर शक हो ही गया है, उस कंपनी को तो एग्ज़ाम अब मिलने वाला नहीं है, और जब कंपनी को दोबारा एग्ज़ाम दिया जाएगा तो बच्चे लोगों को लगता है कि सर ये तो टेंडर टेंडर का खेल चलने वाला है अब, और टेंडर तो फिर बढ़ता रहता है, अब तो गया 6 महीने 8 महीने 10 महीने को एग्ज़ाम पीछे। ये बिल्कुल बहुत बच्चों का कंसर्न था, एक्चुअली होना भी चाहिए था। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ये आपका यूपी पुलिस के फॉर्म आए थे दिसंबर में, तो उस टाइम पे क्या आपने सुना था कि कोई किसी कंपनी को किया जा रहा है टेंडर के लिए, हुई है नहीं हुई है? नहीं, क्योंकि इन्हें एग्ज़ाम आचार संहिता से पहले कराना था और इन्होंने करा भी दिया था। वो बात अलग है कि वो बाद में लीक हो गया। तो उसमें जब इन्होंने करा दिया बिना कंपनी तय हुए, तो निश्चित तौर पे ये करा तो अब भी सकते हैं कि वो कंपनी के टेंडर वेंडर, तो यानी वो डिसाइड करके किस तरह से करना है। हालांकि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट करेंगे इस बार, हर तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार कोई लीक जैसी समस्या ना हो, ठीक है। तो SSC-GD रिजल्ट पे बच्चे मैंने कल बना दी है वीडियो, जो भी मैं उसमें कह सकता था मैंने कह दिया। यूपी पुलिस के लिए आज ये सेशन है, कल किसी और चीज़ पर लेकर के आएंगे। खाकी बैच स्टार्ट कीजिए, हाँ खाकी 3.0 बैच बिल्कुल आना था, और मैंने यही बोला था कि जैसे ही कुछ ऑफिशियली डिक्लेरेशन या कहीं से किसी सोर्स से कुछ पता लग जाता है तो मैं इस बैच को शुरू कर पाऊँ। क्योंकि बच्चों मैं ना आप में जान नहीं फूंक पाऊँगा तब तक, जब तक ये डेट नहीं पता होगी ना, तो आपके अंदर ही एनर्जी नहीं आएगी। क्योंकि मैं कितना भी कह लूँ आप उस पर उतना भरोसा नहीं करेंगे, कर भी लेंगे तो 10 दिन बाद फिर पूछेंगे कि सर आपने बोला था। तो भाई मैं भी चाहता हूँ कि इन सवालों से मैं आपके से बच सकूँ, और जब वो एग्ज़ाम डेट कहीं से कुछ पता लग जाए या कहीं से आ जाए ऑफिशियल हो जाए तो सबसे अच्छा, तो ही मैं कुछ बैच वगैरह की कुछ सोच पाऊँ। अगर समय रहा तो, समय ही नहीं रहा तो हो सकता है मैं सोचूं ही ना, ये भी एक चांस है। ठीक है बच्चों, समय मुझे कम से कम यार 2 महीने तो चाहिए बैच के लिए, कम से कम 2 महीने तो चाहिए अगर मैं अच्छे से कराने की सोचूं तो। ठीक है बच्चों, हाँ MTS बैच 5 जुलाई से है बच्चों, उसके बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। विनर सीरीज
लाइए। विनर सीरीज तो चल रही है बच्चों, विनर सीरीज तो चल रही है, अभी भी लाइव क्लास है उसमें, और वो सीजीएल के लिए है। ठीक है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे सवालों को शांति मिल गई होगी आपके सवालों को। और अब आप कुछ दिन तक तो शांत रहिएगा, मुझसे पूछने से बचिएगा। हाँ, अब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन 5-7 दिन तक नहीं मिली, अगले 5-7 दिन तक, तो एक ट्विटर कैंपेन बड़ा सा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है, उसमें आपको सबको साथ आना होगा। अगर आप साथ दिए तो निश्चित तौर पर उन पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है ट्विटर कैंपेन के थ्रू, कि बच्चे जागरूक हैं। बच्चे ऐसे ही नहीं है कि आपने कह दिया 6 महीने के अंदर हो जाएगा, और आपके 6 महीने होने वाले हैं और अब तक आपने डेट नहीं दी है, तो कुछ तो बताइए आकर के। ठीक है बच्चों, चाहे आप डेट दे दीजिए अक्टूबर की, डेट दे दीजिए नवंबर की, वो मैटर नहीं करता, पर डेट दे दीजिए ताकि बच्चे का मन लग सके पढ़ाई में, है ना। बाकी बच्चे मन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्टेड बच्चा पढ़ रहा है और आप यहाँ बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।